वीडियो शुरू होता है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू जिनसू हू डाओ से बात करके उसी रात को तुरंत ही हमारे फीमेल लीड के घर के बाहर आ जाता है और फिर जल्दी से वो अंदर जाने के लिए गेट खोल देता है और गेट खोल के वो अंदर आ जाता है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ आए हुए होते हैं। तभी लू जिनसू अपने मन में सोचता है, आखिर ली डाओ कहाँ पर चला गया और मेरे और भी आदमी थे जिसे मैंने भेजा था, वो कहाँ गए। इतना अपने मन में बोलते के साथ ही वो इधर उधर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी लू जिनसू को जो बॉडीगार्ड उसके साथ आया होता है वो एक बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट लू वहाँ देखिए, वहाँ पर कोई है। और वहाँ पे हमें हमारी फैमिली जैसा ही दिखाया जाता है कि कोई वहाँ लेटा हुआ होता है, लेकिन वो ली डाओ होता है, वो हमें पहले से पता है। लेकिन ये बात तो लू जिनसू को पता ही नहीं। फिर लू जिनसू जल्दी से उस रूम के अंदर जाने लगता है और फिर लू जिनसू पीछे से ली डाओ को देख रहा होता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं। वो अपने मन में बोलता है, लगता है यहाँ ये चिंगलियू है। अपने मन में सोच रहा होता है, क्या यही चिंगलियू है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, आखिर ली डाओ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उसने इसे यहाँ पर बांध के छोड़ दिया और अपने भाग गया, पता नहीं कहाँ पर चला गया। मुझे लग ही रहा था वो एकदम यूज़लेस है इंसान है, और अभी तक मुझे ये बात का समझ नहीं आया कि वो कौन सी बात के डर रहा है। लेकिन वो आगे बढ़ता है, अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को बोलता है, तुम दोनों जाओ और रूम के बाहर गार्ड करो, देखना कि कोई अंदर आ नहीं जाए, और अंदर से कोई रूम के अंदर से कोई भी आवाज़ आ जाए अंदर मत आना, चाहे किसी के चिल्लाने की ही आवाज़ क्यों ना हो। इतना सुनते के साथ तो वो दोनों गार्ड भी स्माइल करने लगते हैं, और वो जो पहला गार्ड होता है वो बोलता है, ठीक है प्रेसिडेंट लू, आप अपना समय ले सकते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर आपका इंतज़ार करते हैं और किसी को अंदर आने नहीं देंगे। और दूसरा गार्ड बोलता है, हाँ प्रेसिडेंट लू, और आप यहाँ पर जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हैं, हम आप लोगों को आपको गार्ड करेंगे। इतना बोलते के साथ ही वो दोनों गार्ड बाहर चले जाते हैं, और फिर उनके जाने के साथ ही लू जिनसू आगे बढ़ता है और अपने कपड़े को खोलने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ चिंगलू, आज जो होने वाला है वो दोबारा कभी नहीं होगा। जो ये सब जो भी होने वाला है अभी, इसका सारा गलती सिर्फ तुम्हारा है, तुमने मुझे फोर्स कर दिया है ये सब करने के लिए, खैर करना तो मुझे पड़ेगा ही। ये बोलते साथ लू जिनसू आगे बढ़ने लगता है। फिर अपने मन में लू जिनसू बोल जाते हुए सोचता है, आखिर तुम्हें गोन्याक्सू इतना पसंद क्यों है, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा ही खुश कर दूंगा आज। और फिर वो ये बोलते के साथ आगे बढ़ता है और हमारी फैमिली को पीछे से टच करने लगता है। सॉरी वो ली डाओ होता है, लेकिन लू जिनसू को तो लग रहा होता है कि वो चिंगलियू है, और वो आगे बढ़ के साथ उसे पकड़ते हुए बोलता है, आखिर चिंगलियू इतना ज़्यादा ही काँप क्यों रही है, क्या ये उठ चुकी है। लेकिन उठ भी गई है तो क्या ही फ़ायदा, मैं तो अपना काम करूँगा। और इतना बोलते के साथ वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते के साथ उसे अपनी तरफ कर लेता है और उसे किस करने जा रहा होता है और बोलता है, तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चिंगलियू, मैं तुम्हें आज बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील करवाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन जैसे ही वो हमारी जो ली डाओ है उसे अपनी तरफ करता है, वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है उसे देख के, और ली डाओ तो ऐसे ही रो रहा होता है और मुंह से कपड़ा निकाल बेचारे का मुंह बंद कर दिया होता है उन लोगों ने। बेचारा बोलने के लायक में नहीं होता, वो बस मुंह से बोल रहा होता है। और ली डाओ को देखते के साथ तो लू जिनसू के तो तोते ही उड़ गए होते हैं, पूरा ही वो शौक हो गया होता है, उसको समझ ही नहीं आया होता ये क्या हो गया। और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है और ये कौन है। तभी वो शौक के कारण पीछे जाके गिरता है और बोलता है, ली डाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये तुमने क्या किया, अपने चिंगलियों के कपड़े क्यों पहने हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतना सब कुछ अपने मन में बोल रहा होता है लू जिनसू। और लू जिनसू जैसे गिरा हुआ होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है, जो बाहर खड़े और 2 बॉडीगार्ड्स भी सुनते हैं। और जैसे ही वो आवाज़ वो दोनों बॉडीगार्ड सुनते हैं, पहला वाला बॉडीगार्ड बोलता है, ये आवाज़ तो प्रेसिडेंट लू की है, लगता है वो बहुत ज़्यादा ही मज़े कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही लकी इंसान है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, वो सच में बहुत ज़्यादा ही मज़े कर रहे होंगे अभी, इसलिए तो ये सब गिरने विरने की आवाज़ आ रही है। ये सब वो दोनों बॉडीगार्ड सोच ही रहे होते हैं। तभी कोई दूर से चलते हुए आ रहा होता है और बोलता है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम लोग मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे। इतना सुनने के साथ तो वो दोनों गार्ड जैसे ही उस
इंसान को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं आखिर ये क्या है, गोन्याक्सू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और गोन्याक्सू भी अपने ही आदमियों के साथ आए हुए होते हैं। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू जिसू ली डाओ के मुंह से पट्टी हटाता है और बोलता है, ली डाओ तुमने बोला नहीं था कि हमारा प्लान सक्सेस हो चुका है, और हमारा प्लान जब सक्सेस हो चुका है तो तुम यहाँ पर ऐसे फंसे हुए कैसे थे, और ये सब किसने किया है। और मन ही मन लू जिसू सोच रहा होता है, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इतना रोमांटिक मूड में चला गया और इतने ज़्यादा ही अच्छी बात में मैंने बोली, वो भी एक लड़के को, छी। तभी ली डाओ लू जिसू को देखते के साथ रोते हुए बोलता है, ये मेरे कहने का वो सब मतलब नहीं था प्रेसिडेंट लू, मुझे फोर्स किया गया था कि मैं आपको यहाँ पर बुलाऊँ कैसे ना कैसे करके, तो मुझे ये सब करना पड़ा। ये सुनने के साथ तो लू जिसू और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है फोर्स किया, इसका मतलब क्या है, कहीं तुम गोन्याक्सू की बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं उसने ही तो तुम्हें फोर्स नहीं किया, डैम इट, ये तो एक ट्रैप है। इतना बोलते साथ ही वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और पीछे से वो जो ली डाओ होता है वो तो बंधा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट लू रुकिए, मुझे तो खोल के जाइए। लेकिन प्रेसिडेंट लू किसी के नहीं सुनता और वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, गेट खुलता है और उसी के दोनों गार्ड उसी के पैर के सामने धड़ाम धड़ाम गिरते हैं। और उन्हें गिरता देख वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो जैसे ही अपने गार्ड्स को देखता है, उनके गार्ड बोलते हैं, प्रेसिडेंट लू हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपका कहा नहीं मान पाए। फिर हमें उन गार्ड्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही पीटे हुए होते हैं। तभी रूम के अंदर गोन्याक्सू अपने लोगों के साथ और हमारी फीमेल लीड के साथ आते हैं और बोलते हैं, चलो हमारी मुलाकात फिर से हो ही गई लू जिसू। गोन्याक्सू को देखते के साथ तो जो हम लू जिसू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, गोन्याक्सू और चिंगलियू, कहीं लगता है इन दोनों का ही ये सब प्लान था, डैम इट यार, ये ट्रैप था और मैं फंस चुका हूँ। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 181।